किसका किसका हो गया? हो गया सबसे? सर हो गया सर आंसर आ गया। आंसर है सर 4/14 माइनस 9√5/14। ठीक है, देखते हैं। सर चलो क्वेश्चन a देखते इज हैं। इक्वल टू 4/14 और b इज इक्वल टू -6। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 है इक्वल टू a प्लस b√5 है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे? पहले रैशनलाइज करेंगे इसे। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये दोनों के बीच का साइन चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर करेंगे क्या होगा? 3 माइनस √5 इक्वल टू a प्लस b√5। फिर नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। और ऊपर क्या हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a प्लस b√5। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a² मतलब 3a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b बाई 9 माइनस 5 इक्वल टू a प्लस b√5। 9 प्लस 5 क्या होगा? 14। और यहाँ पे क्या है? इंटू a। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा बाई 4 इक्वल टू a प्लस b√5। ठीक है ना? ये हो जाएगा क्या? 9 प्लस 5 14 माइनस 6√5 बाई 4 इक्वल टू a प्लस b√5। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? a के जगह पे हो जाएगा 14/4 और b के जगह पे हो जाएगा माइनस। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b के जगह पे हो जाएगा -6/4। ये क्या आ जाएगा? 7/2 और ये क्या आ जाएगा? -3/2। आया सबका इतना? सर मेरा करेक्ट आंसर आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और किसका किसका करेक्ट आया? सर मेरा नाम? आयुषी। तन्मय। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जिनका नहीं हुआ एक बार लिख लो। और हो जिनका नहीं हुआ एक बार लिख लो अच्छे से। और डाउट है पूछो। आज हम लोग प्रैक्टिस इसी का करेंगे क्योंकि तुम लोग बहुत सारे बच्चों को उस समय प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, सबका हो गया? यस। अगला हम लोग क्वेश्चन जो सीख रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2√2 निकालना है। इसे सिंप्लीफाई करना है।
ट्राई करो सब। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ट्राई करो। मैं फिर सिखाऊंगा कि कैसे करेंगे इसे, ठीक है? एक बार तुम लोग अच्छे से ट्राई कर लो। सब म्यूट कर लो अच्छे से। हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? सर 1 आंसर है। रूट 2 माइनस 1। 1 सर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो ध्यान से देखो, कभी भी ऐसा स्क्वायर रूट निकालना होगा तो ध्यान से देखना, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है? या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है? तो इसके बीच का जो साइन है, ए बताएगा तुम्हें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है। तो ध्यान दो ध्यान से, 3 माइनस 2 रूट 2 में a पार्ट एक्ट करेगा 2ab की तरह। a पार्ट कैसा एक्ट करेगा? 2ab की तरह। और a पार्ट एक्ट करेगा कैसा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह एक्ट करना पड़ेगा इसे, ध्यान से समझना। तो 2ab a पार्ट एक्ट करेगा और 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्ट करेगा। इतना क्लियर है सबको? तो बीच में माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? तुम बोलोगे सर ऑफकोर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमने क्या बताया, 2 रूट 2 है, वो 2ab की तरह एक्ट करेगा, और a पार्ट है 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह एक्ट करेगा। ध्यान से देखो, अब मुझे यहाँ का 2 यहाँ का 2, तो a2 तो यही 2 है, इनटू a की जगह पे रूट 2 लिख सकते हैं, और b की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1। और हमें साथ साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको a और b ऐसा सेलेक्ट करना है कि आप स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो तो 3 भी आ जाए, ये भी ध्यान रखना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, हमने a को 2 रूट 2 को हमने लिखा 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। अब हम लोग चेक कर रहे हैं, और तो हम लोग इसको रूट 2 को और छोटा पार्ट तो कर नहीं सकते, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू 1। अब हम लोग इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करके देखते हैं, अगर 3 आ जाता है तो समझो मेरा काम हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और b का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 3 भी आ जाएगा। मतलब हमारा काम हो चुका है। इसके जगह पे लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर
और इसके जगह पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हम लोग इस चीज को जो लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, रूट में है इसे लिखेंगे। ये पहले तुम्हें फोकस करना है 2ab पे ही फोकस करना है, ध्यान रखो। सबसे पहले तुम्हें 2ab पे फोकस करना है और वहां से a और b का जजमेंट लेना है हमें, ठीक है? तो हम लोग 2ab यही वाला पार्ट 2ab बनेगा। हमने 2 यहां दे दिया, a की जगह पे 2 लिख दिया, b की जगह पे 1, और चेक किया तो देखा कि काम हो रहा है। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, इससे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1, मतलब एक किसका फॉर्मूला हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। मतलब ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर। अब रूट आएगा तो स्क्वायर है, रूट आ गया तो स्क्वायर हट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1। तो आंसर का क्या होगा? √2 माइनस 1। और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में स्टार लगा दो। इस क्वेश्चन में स्टार लगा दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा दो। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि हमें इस पार्ट पे फोकस करना है जो कि 2ab की तरह एक्ट करेगा, और 2ab की तरह एक्ट करेगा तो 2 हो गया और √2 हो गया, और √2 को ab की तरह एक्ट करना है तो 1 हमें एक b की तरह लेना होगा। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखना, मेरा जो क्वेश्चन है मैं पूछने जा रहा हूं यहाँ पे, कोई इसी को ऐसा लिख दिया, किसी ने इसे ऐसा लिख दिया 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या गलत है क्या? किसी ने लिख दिया 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसके बदले, इस पूरे एक्सप्रेशन के बदले, इस पूरे के बदले किसी ने ऐसा लिख दिया, तो गलत किया क्या कि सही है? बताओ। इसी में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, क्यों गलत है? क्यों गलत है? माइनस नहीं सर, नहीं गलत है, क्योंकि साइन अगर इंटरचेंज हो भी रही है तो फिर वो स्क्वायर होकर तो चेंज ही हो जा रही है, सेम हो जा रही है स्क्वायर होकर, चेंज ही हो जाएगा ना। किसी कोई चीज ऐसे भी लिख सकता है ना, वो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? ध्यान से देखो, किसी ने, तुमने a की जगह पे √2 लिया, तुमने हो सकता है b की जगह पे √2 लेते हैं और ऐसा लिखते हैं इसको 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। माइनस ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने आगे इंटू को आगे पीछे करने में और प्लस वाले को आगे पीछे करने में हमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हम लोग लिख ही सकते हैं ना 1 स्क्वायर, और इसको बाद में लिख सकते हैं। इसको 1 आगे पहले कर दिया, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, दोनों सेम ही है। ऐसे लिख दिया, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ का रूट अंडर। अब आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम लिखोगे आंसर 1 माइनस √2। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक केस में √2 माइनस 1 है, एक केस में 1 माइनस √2, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई बता सकता है इसका रीजन? होगा तो कोई एक ही आंसर होगा, या तो ए होगा या तो ए होगा। ऐसा नहीं कि किसी ने इस चीज को ऐसा लिख दिया, सेम चीज को। हमें तो, अगर हमें क्वेश्चन करना है तो कोई जरूरी नहीं है ना कि आंसर उसी के हिसाब से लिखे। मेरा दिमाग ऐसा चला 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √2, तो हमने ऐसा लिखा तो ये आंसर आ जाएगा, और ऐसा लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, और यहीं पे तुम्हारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। यहीं पे तुम्हारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। देखो ध्यान से, नोट देके अच्छे से तुम लोग लिखो, नोट देके लिखो। अच्छे बच्चे सब ध्यान से देखो, सब बच्चे अच्छे कर रहे हैं, अच्छा समझ रहा है, ध्यान से देखें। और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कॉन्सेप्ट में, नोट देके, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं। एनी पॉजिटिव नंबर इज
ईदर पॉजिटिव और जीरो, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। जीरो का स्क्वायर रूट निकालोगे तो जीरो आएगा, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इट नेबर बी नेगेटिव, इट नेबर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ध्यान से देखें, 1 माइनस रूट टू लिखा है तुमने, 1 माइनस रूट टू का वैल्यू क्या होता है 1.414, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। जबकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप निकालते हो तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए आंसर में क्या आएगा √2 - 1। आप ऐसे भी लिखोगे तो आगे के स्टैंडर्ड में तुम पढ़ोगे 1 माइनस √2 निगेटिव आ गया, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि लोग क्या करते हैं, इसमें मॉड लगा देते हैं। जो चीज है उसको मॉड लगा दिया, मॉड लगाने से कोई भी चीज पॉजिटिव बन जाता है। 1 माइनस √2 का मॉड लगाने पे, कोई भी मॉड लगाने पे, इसको मॉडुलस बोलते हैं। इस साइन को दो पैरेलल लाइन है उसको मॉडुलस बोलते हैं। ये आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि जब अगर आपको स्क्वायर रूट से कोई चीज को बाहर निकालना है तो आप डायरेक्टली मत निकालो, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव नंबर बाहर आ रहा है। इसके लिए लोग पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड बाहर लगा देते हैं। तो ध्यान रखो, आंसर सिर्फ कौन सा होगा, आंसर सिर्फ होगा √2 - 1 होगा। मतलब स्क्वायर रूट से जो बाहर आना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर बाहर आना चाहिए। तो √2 - 1, अब ये क्या है, √2 - 1 क्या है, पॉजिटिव है। ये पार्ट क्या है, नेगेटिव था, इसलिए नेगेटिव स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का नेगेटिव होता ही नहीं है, इसीलिए √2 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो यही आंसर होगा, ए वाला आंसर नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं आगे के स्टैंडर्ड में, इनको अगर ध्यान नहीं दिया तो लोग मॉड लगा देते हैं और मॉड को बाद में सोचते हैं। तो अभी के स्टैंडर्ड में तुम लोग ये ध्यान रखो कि मॉड लगा देते हैं स्क्वायर रूट से कोई बाहर आने पे, क्योंकि वो मॉडुलस का मतलब होता है कि आप कुछ भी नेगेटिव नंबर रखो या पॉजिटिव नंबर रखो, आपको पॉजिटिव बना देता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि स्क्वायर रूट से जो बाहर आएगा पॉजिटिव नंबर बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यही √2 - 1 ही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो हमेशा आप ट्राई करो, आपको अगर इस झमेले में नहीं पढ़ना है तो आप हमेशा ए वाले नंबर को बना रखो, क्योंकि बाहर जो नंबर आना है, ओवरऑल जो नंबर आना है स्क्वायर रूट से बाहर, वो पॉजिटिव आना है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो इतना लिख लो, जिसका जिसका नहीं हुआ है एक बार लिख लो। और एक बात जरूर लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर या जीरो। हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर किसका किसका निकालते हैं, पॉजिटिव नंबर या जीरो। इसी चीज को नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर या जीरो, इसी चीज को बोला जाता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो, तो नेगेटिव ना हो तो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। क्लियर है? इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? कोई डाउट है, आगे बढ़े? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन में देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ
5 माइनस 2√6। ट्राई करो इसको, इस चीज को ट्राई करो, देखते हैं कौन बच्चा अच्छे से कर पाता है। हो गया? सर हो गया। और बच्चे ट्राई करने दो। सर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि आपको इस पार्ट पे कंसंट्रेट करना है, आपको इस पार्ट पे कंसंट्रेट करना है। और ये पार्ट एक्ट करेगा किसकी तरह? 2ab की तरह, माइनस है। और ए पार्ट जो है, चलो मैं बाहर इसको लिख लेता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। 5 माइनस 2√6 है, इसमें ए पार्ट एक्ट करेगा 2ab की तरह माइनस, और ए पार्ट एक्ट करेगा a² प्लस b² की तरह। क्लियर है? अब तो यहाँ 2 है, अगर किसी ने √6 को लिख दिया √6 इंटू 1, तो अब इस चेक करो, अगर इसका √6 का स्क्वायर, ए पार्ट क्या बनना है? a² प्लस b² बनना है। अगर 2ab हमने किया, अगर a किसी ने √6 को लिया, b 1 को लिया, यहाँ पे √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। हमारा यहाँ 5 है, मतलब हमने जो ऐसे लिखा है ए हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि √6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 7 आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या है? 5 है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे रहता 7 माइनस 2√6 का स्क्वायर रूट, तो हम लोग यहाँ पे जरूर से जरूर लिख सकते थे 7 माइनस 2√6 था। ये हमें ए पार्ट 2ab की तरह है, तो हम इसे हम लोग क्या लिखेंगे? एक तरीका है कि 2 इंटू √6 इंटू 1 लिखें, और इसका स्क्वायर करें तो 7 आ जा रहा है। मतलब इस केस में हमें 2√6 को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे लिख रहे हैं, इसे लिखेंगे 2 इंटू √6 इंटू 1, ऐसा लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? एक बार चेक करो, चेक करना पड़ेगा तुम्हें हर एक स्टेप में। यहाँ पे √6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करने पे 7 आ रहा है, मतलब क्लियर है। इसको लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब मैंने क्या बताया था आपको? झंझट से बचने के लिए, आपको उस उलझन से बचने के लिए कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, आप हमेशा ए को लार्जर नंबर रखो बी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 1 है, √6 है, √6 1 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे?
√6 - 1 का स्क्वायर। और जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे √6 - 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा? √6 - 1। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मैंने बीच में समझा दिया। मतलब इस पार्ट को 2 और √6 को √6 × 1 लिखना यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं आएगा। तो क्या करें? एक तरीका और हो सकता है, 2 × √6 को हम लोग लिख रहे हैं √3 × √2। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? क्योंकि 6 को हम लोग लिख देंगे 3 × 2 का रूट अंडर, और इसको जब सेपरेट करोगे तो क्या होगा? √3 × √2। अब इसका स्क्वायर करके ऐड करके चेक करो। √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 3 + 2 5 आ रहा है। मतलब हमें √6 को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 5 लाना था और यहाँ पे 5 आ रहा है। हम लोग इसे कैसे लिख देंगे? √3 और √2 में कौन बड़ा है? कौन लार्जर नंबर है? √3 और √2 में कौन लार्जर है? √3। √3। तो √3 पे बनाओ। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए और उस कॉन्सेप्ट के साथ चलने के लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और आपको मॉड रूट का चक्कर नहीं चाहिए, तो आप क्या करो? ऐसे लिखो, ए को बड़ा नंबर लिखो, लार्जर नंबर लिखो। ये क्या होगा? √3 - √2 का स्क्वायर। तो √3 इसके जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे? √3 - √2 का होल स्क्वायर, और रूट है तो क्या आ जाएगा बाहर? √3 - √2। और √3 बड़ा है √2 से, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमें आगे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे आंसर होगा √3 - √2, यही हमारा आंसर होगा। इतना सबको क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है क्या? ये अलग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यहाँ पे अलग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चाहे इस पार्ट को आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो कि हमने यहाँ पे √3² प्लस √2² निकाल के चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ठीक है, √3² प्लस √2² निकाल के चेक कर रहे थे, तो 3 + 2 5 आ जा रहा था। मतलब हमें इस पार्ट को ऐसे ही रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है क्या? यस इतना सर। सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से लिख लो, दोनों क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा बता दिया है कि क्या क्या सोचोगे तो कैसे हमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। हो गया? यस सर। यस सर। अगला कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस बात। अरेंज क्यूब रूट ऑफ 2 फोर्थ रूट ऑफ 2 and √3 in ascending order। ये ट्राई करो क्वेश्चन।
हो गया? हो गया क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे झूले में कौन बैठा हुआ है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √3 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 पे पावर 1/3। ध्यान से देखो, यहाँ पे झूले में, यहाँ झूला है समझो, यहाँ पे झूले में कौन बैठा हुआ है? 3 बैठा हुआ है। जब आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको चेंज करोगे तो जो झूले में बैठा रहता है 1/, जो झूले में बैठा रहता है वो हो जाता है। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 1/3। अगला तुम लोग बताना, 4 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/4। हाँ, इस झूले में 4 बैठा हुआ है तो ये होगा 1/4। बहुत अच्छे। यहाँ पे √3 लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 2 1/3। 1/2 नहीं, 3 1/2 लिखेंगे। ध्यान से सुनना, जब इस झूले में कोई दिखे नहीं तो समझ जाना कि बाय डिफॉल्ट 2 है। अगर झूला है ऐसा और यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 है। इसे क्या लिखेंगे? झूले पे कौन है बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग क्या समझाएंगे? झूले में 2 बैठा हुआ है और 2 बैठा हुआ है तो 3 पे पावर जो झूले में बैठा रहता है 1/, जो झूले में बैठा रहता है हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 3 पे पावर 1/2 हो जाएगा। ध्यान रखना, जो झूले में बैठा हुआ रहेगा यहाँ पे ऐसे, वो 1/, बन के आएगा। क्लियर है? अब किसी भी इरैशनल नंबर को हम लोग को अगर अरेंज करना होता है तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करेंगे? पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में कैसे करेंगे? फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 3 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 4 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे? एलसीएम ऑफ 3, 4, 2 का एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम क्या आएगा इसका बताओ? 12. एलसीएम हाँ 12 आएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो एलसीएम है सबको हम लोग वैसे ही लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को जो एलसीएम आया है उसके बराबर करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या था, 2 1/3 था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ्स बोलता है आपको जरूरत है तो आप करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, बट आपको इसको बैलेंस करना होगा। आपने आप 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 2 4/12। और हमें सबका डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो हम लोग क्या रखेंगे, इसको लिख देंगे 2 पे पावर 4 1/12। पावर पे होल पावर मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग इसे ऐसे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं मैं, इसे लिख देंगे हम लोग 2 पे पावर 4 1/12। ये क्या हो जाएगा, 16 1/12। क्लियर है? सेकंड पार्ट को देखो, 2 1 पे पावर 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, इसका भी डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 12 भी बनाना है। तो 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताओ क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए Into 3. इंटू 3 करेंगे। बहुत अच्छे। अब नीचे मैथ्स बोलता है आप नीचे इंटू अपने 3 मन हो तो मन से ही इसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा 3/12। हमें झूले में सबको सेम बिठाना है, मतलब यहाँ पे नीचे सबको 12 भी रखना है। ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 1/12। क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 1/12। ये क्या हो जाएगा, 8 पे पावर 1/12। थर्ड वाले पार्ट पे आओ। थर्ड वाले पार्ट पे यहां पे 3 पे पावर 1/12 है, 1/2 है। इसे क्या करेंगे हम लोग, Into 6. क्या, इंटू 6, इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 ऊपर भी करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 6/12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 6 1/12। और 3 पे पावर 6 कितना होगा, 81. 3 पे पावर 6 81 होगा। 729. 729, बहुत अच्छे। 729 ये हो जाएगा क्या, 729 टू द पावर 1/12। अब सबका 1/12 सबका सेम हमने बना दिया है। 1/12 यहां भी है, 1/12 यहां भी है, 1/12 यहां भी है। अब देखो कौन सा बड़ा है, तो बड़ा वाला लार्जर नंबर कौन सा होगा, ये वाला। इसका मतलब अरेंज करेंगे तो कौन बड़ा है, 729 टू द पावर 1/12 सबसे बड़ा है। फिर कौन सा बड़ा है, फिर कौन सा बड़ा है, 16 वाला बड़ा है, मतलब 16 पे पावर 1/12 बड़ा है। फिर कौन, ठीक है, फिर उसके बाद सबसे छोटा कौन सा, 8 पे पावर 1/12 है, 8 पे पावर 1/12 है। अब देखो 8 1/12 किसके क्रॉसपॉन्डिंग आया था, 8 1/12 किसके क्रॉसपॉन्डिंग आया था, 8 1/12 किसके क्रॉसपॉन्डिंग आया था। तुम बोलोगे सर 8 1/12 इसके क्रॉसपॉन्डिंग आया था, किसके, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ अंडरलाइन। 8 1/12 किसके क्रॉसपॉन्डिंग आया था, 2 1/4 के चलते हैं। और 2 1/4 मतलब ऐसा है 4th रूट ऑफ 2। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4th रूट ऑफ 2। उसके बाद 16 किसका है, 16 किसका है, 16 वाला इसका है, 2 1/3। 2 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2। फिर 729 किसका है,
3 पे पावर 1/2 का, 3 पे पावर 1/2 का है, 3 पे पावर 1/2 मतलब √3। यही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो हमारा प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप में आप जो भी सर्ट्स है, इसको सर्ट्स बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के बाद सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि तुम्हें एक इधर लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा 729 पावर 1/12। ठीक है, तो सब एलसीएम लेना है और सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है, और जो पावर आएगा उसको अंदर लाके हमें चेक करना होता है। सबको क्लियर है इतना? कोई डाउट है क्या इसमें? तो नहीं सर। इसका मतलब हम लोग सबका पावर, सबका इसको जो एक्सपोनेंट आया है, सबका पावर आया है, सबको सेम बनाना होता है, उसके बाद कंपेयर करना होता है। इसका मतलब एक सेकेंड स्टेप में होता है कि आप सब पे एक्सपोनेंट जो पावर आया है सब पे आप बराबर करो। तो 1/12 सब पे बराबर कर दिया हमने, 1/12 हमने बराबर कर दिया, और 1/12 बराबर करने के बाद कंपेयर करेंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है क्या इतना? यस 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 बाय। अभी नेक्स्ट क्लास है क्या तुम लोग का? कौन सा क्लास है? नहीं पता, नहीं है, पता नहीं है तो 1-2 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन करके हम लोग कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इस पे। सर। अरेंज रैशनल नंबर। चलो होमवर्क मैं दे देता हूँ, उसको करके आओ। ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ, ये लिख लो पहले जल्दी से। हो गया सर। ठीक है, चलो मैं कुछ होमवर्क दो, मिटाऊं इसको। सबका हो गया, समझ में आ गया है? इस झूले में जो बैठा रहेगा 1/1 के आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। इसको सर्ट्स बोला जाता है, और हम इसको एक्सपोनेंट में फॉर्म में पहले बदलेंगे, उसके बाद सबका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, और उसके बाद सबका पावर सेम बनाएंगे। और पावर सेम बनाने के लिए जो न्यूमरेटर में आ रहा है उसको हम लोग अंदर लेके आ जा रहे हैं। कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई करके आओ, और फिर हम लोग क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। होमवर्क है। अरेंज the following in ascending order, and arrange the following in ascending order. फर्स्ट क्वेश्चन है √3, अगला है 5 रूट ऑफ 15, और अगला है 10th रूट ऑफ 223। सेकंड है √3 4th रूट ऑफ 6 और क्यूब रूट ऑफ 4। थर्ड है 4√3। इस बार झूले में नहीं बैठा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे झूले में नहीं बैठा हुआ, इनटू में है। झूले में बैठा रहेगा तो ऐसा मैं बना दूंगा। 3√5
2√3, 3√2, फोर्थ है ये झूले में बैठा हुआ है यहाँ पे, 8th√90, 4th√10, √6, 5 पे पावर 20, 2 पे पावर 60, 4 पे पावर 36, 3 पे पावर 48। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।